नवटोली पश्चिम में जिला पार्षद उम्मीदवार को लेकर हम पूछेंगे कि काफ़ी लोग इस बार जो है चुनावी माहौल में खड़े हैं। हम लोगों से राय ले रहे हैं कि इस बार जो जिला पार्षद के जो प्रत्याशी है और निवर्तमान प्रत्याशी के बीच में क्या क्या विकास हुआ नहीं हुआ है। इस बीच कुछ पान की दुकान है, कहते हैं राजनीति का शुरुआत जो है पान दुकान चाय दुकान से होती है। इसी जगह यहाँ पर खड़े नवटोली पश्चिम में। जी बताइए क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, इस बार जो जिला पार्षद उम्मीदवार काफ़ी लोग कैंडिडेट खड़े हैं 6 संख्या 46 से, तो इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा? ऐसा है कि जो लास्ट टाइम जिला परिषद जीते थे उनका तो अभी तक शक्ल नहीं देखा है, और इस बार जो खड़े हैं तो आज के डेट में चुनाव का माहौल है तो सुबह में उठने से पहले वो जगा देते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि चुनाव के बाद वो लोग जगेंगे। तो हम लोग का विचार अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट इन लोगों का जो काम से हम लोग सहमत नहीं है। तो चुनाव को जो है हम लोग बहिष्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ निर्णय लेके चुनेंगे एक अच्छे जिला परिषद को जो कम से कम 5 साल में दर्शन दें। सुनील जी, एक चीज़ आपने काफ़ी अच्छा बोला कि अभी जो सुबह से मतलब सो के उठते नहीं है, दरवाजा खटखटाते तो आ जाते हैं, तो क्या ये माहौल चुनाव से पहले भी था कभी? चुनाव से पहले तो हम खोजते थे, भी फ़ोन करते थे कुछ भी उनको खोजने के लिए, तब भी नहीं मिलते थे। नहीं मिलते। तो अब चुनाव में ही जब चाय पीते हैं तो सुबह पता चलता है कि उम्मीदवार आके गेट खटखटाए तो उठे तो उनको भी चाय पिलाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अब जो है चुनाव के माहौल में प्रत्याशी सुबह नींद खुलने से पहले आ जाते हैं, वही चुनाव जीतने के बाद में लोगों को फ़ोन करने के बाद भी नज़र नहीं आते। इस बीच हम जी बताइए सर, आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए, बोलिए ना, कैमरा में आइए। हाँ बताइए क्या विकास हुआ आपके गांव में? हमारे गांव तो नाली भी पूरा नहीं होता है, यहीं पर में है। रोड भी जो है सो हमारे जब निकालते हैं तो इतना पानी अभी भी है, जगह पर चलिए दिखाते हैं जो अभी भी जो है पानी है रोड पर लगा हुआ। तो क्या लगता है इस बार जो है मान लीजिए चाहे जिला पार्षद हो या मुखिया हो जो भी हो, आपके गाँव विकास की स्थिति दयनीय होने से क्या लगता है बदलाव होने वाला है? अभी तो लग रहा है बदलाव होने वाला है, बदलाव का संकेत आ रहा है। जैसे कि आप सुने होंगे, देखे होंगे कि अभी लगातार जो 2-4 जगह मतदान हुई है उसमें अधिकतर बदलाव हुई है। हाँ, नया बदलाव है। यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर भी लगता है। जी अपना परिचय दे दीजिए। सर आनंद खान, पान दुकानदार। जी अच्छा आइए इधर 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 जी बताइए क्या विकास है आप लोग के गाँव में? विकास कुछ नहीं है और विकास चाहिए और विकास के लिए नया उम्मीदवार चाहिए जी। तो ये संकल्प सबका है गांव में या एक दुक्का है? नहीं, सलकम गांव में सैकड़ा में 80% है कि बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? ध्रुवलाल सिंह। अरे सुनिए कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं खुल के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको भय है कि हम अगर बात करेंगे तो हो सकता है वो हमारे प्रत्याशी जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, लेकिन आने वाला नतीजा क्या होगा आप जान सकते हैं कि इस बार काफ़ी लोग आक्रोशित है। जैसे कि सुनील झा जी ने बताया कि सुबह उठते हैं तो प्रत्याशी आ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में फ़ोन करने के बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। चुनाव का नतीजा परिणाम क्या होगा हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन आप बने रहिए डे न्यूज़ के साथ। हम आपको तमाम खबर दिखाएंगे जो विकास की पोल खोलेंगे। धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ आपका? पशुपति झा। आपके चेहरा पे तो मुस्कान बहुत बढ़िया है, तो बताइए क्या आपके गांव में कितना विकास हुआ है? मेरी नज़र से पीछे कुछ नहीं विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नहीं। तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं जो ये नवयुवक हैं, हावी प्रत्याशी हैं, इनको जो है हम लोग तन मन धन से जितावें, और जहाँ तक हमारा क्षेत्र का काम है तो मेरे गांव का रहेंगे तो और अच्छी बात है। क्या लगता है पशुपति जी की इनके ऊपर इतना विश्वास किए हैं, जीतने के बाद आपके विश्वास में खड़े उतरेंगे? जरूर उतरेंगे। चलिए हमारी शुभकामनाएं। जी बाबा बताइए क्या नाम हुआ आपका? प्रेमनाथ झा। क्या लग रहा है इस बार आपको, आपके गाँव में क्या विकास है? हमारे गांव में सर एक रोड बना, वो रोड जो है सो धीरे धीरे पूरा उखड़ रहा है, उसमें मिट्टी वगैरह जो है सो जितना गिट्टी है उस समय पे आप ला सकते हैं। हम पूछने गए उनके से तो बोले कि नहीं ये आपका काम नहीं है, हम बना रहे हैं। हम जो है इस वार्ड के वार्ड सदस्य, हम मेरी पत्नी है ममता देवी, और जो है सो हम बोले कि नहीं आप तो रोड का ये जो हालत है ठीक नहीं है,
तो उन्होंने कहा भाई आप हमारी रोड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम जो है ना आप नहीं कर सकते हमारे रोड के इंस्पेक्शन। अच्छा, एक चीज़ हम पूछेंगे, आप तो काफ़ी उम्र दराज भी हैं और काफ़ी अनुभवी दिख रहे हैं कि ये पंचायत चुनाव के सामने समय ही ये सब मुद्दा क्यों बनता है? आखिर इससे पहले जब रोड बनता था उस टाइम पे आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं सर, जब मतदान के समय जब वो आते हैं वोट, तो हम लोग उनको दे करके बहुमूल्य वोट दे करके उनको जिताते हैं। वो दोबारा वो खोज करने के लिए भी नहीं आते हैं कि क्या आपका दिक्कत है, क्या आपको समस्या है, नहीं है। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार कुल मिला के क्या होगा? कुल मिलाकर जो हमारे नौजवान हैं उनको हम लोग का अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको लाएंगे इस क्षेत्र में और विकास करने की चेष्टा करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है? जैसा लग रहा है आपकी सोच पे उठे हैं कुछ, क्या तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबियत ठीक है। मेरा नाम केशव झा है। जी केशव बाबू, बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या विकास की स्थिति है? विकास तो ओवरऑल 0% हुआ है 0%। पिछले पंचवर्षीय में। जैसे कि आप हमारे चैनल को अभी देखते होंगे तो सुने होंगे कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप एक युवा है और युवाओं के मतलब आपके कंधे पे जो है देश टिका हुआ है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, बदलाव होना है? बदलाव होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप बदलाव नहीं कीजिएगा तब तक सामने वाले प्रत्याशी के अंदर एक तो डर पैदा नहीं होगा। ठीक है, बदलाव अगर आप करते रहेंगे तो उनके अंदर डर रहेगा कि अगली बार मेरे सर पे ताज हो ना हो। तो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो फिर मेरा ही चुनाव किया जाएगा, नहीं तो फिर बदल दिया जाएगा। जैसे कि आपने सुना अभी, इन्होंने काफ़ी अच्छा बात कहा कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि जनता तो हमको चुनेगा ही चुनेगा। बदलाव होने से उनके सर पर में जो है हमेशा उस चीज़ का छत्र छाया रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको उठा के फेंक देगी। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। जी बताइए, तो इस बार क्या इनके मन में क्या रखते हैं कि इस बार अगर आपका जो चहेता जो उम्मीदवार है उनके ऊपर क्या उम्मीद किए हुए हैं? उनके ऊपर तो यही उम्मीद की है, फर्स्ट तो वो युवा हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो है कार्य करने की जागरूकता ज़्यादा है। ठीक है, बाकी प्रत्याशी जो है 3 बार 4 बार से जो खड़े होते हैं उनके लिए एक बिजनेस पर्पस बन गया कि हम फर्स्ट बार खड़े हुए तो मेरा 5 लाख गया, सेकेंड बार खड़े हुए तो मेरा 10 लाख गया। ऐसे करके वो डायरी में मेरे हिसाब से लग रहा है नोट डाउन करते रहते हैं कि ओवरऑल मैंने 4 बार इन्वेस्टमेंट कितना किया, 20 लाख 25 लाख। उसके बाद जब वो जीतते हैं, भले ही वो सिंपैथी लेके जीते या जैसे भी जीते, तो उनका एक ही मोटो रहता है कि मेरा जो है कम से कम इस बार जो जीते हैं तो ओवरऑल अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 10 टाइम्स प्रॉफिट मुझे आना चाहिए, इसीलिए विकास नहीं हो पाता। आपने सुना अभी, काफ़ी इन्होंने जो है अंदर तक पोल खोला है कि जीतने के बाद में पूरा मतगणना करते हैं, डायरी पे मेंटेन करते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में और कितना मुनाफा हमको हुआ है। आइए इससे मिलाते युवा है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? माधव कुमार। माधव बाबू, बताइए इस बार क्या रहेगा चुनाव में मुद्दा? चुनाव में मुद्दा रहेगा कि विकास होना चाहिए, युवा आए तो और भी अच्छा होगा, युवाओं के सर पे ताज हो इस पंचवर्षीय में। युवाओं के सर पे ताज हो, आप भी युवा हैं और युवा के सर पे ताज हो, तो युवा से कुछ उम्मीद किए होंगे ना? जी जरूर उम्मीद किए हैं कि अच्छे करें, विकास करें, विकास के लिए युवा को चुना जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार जो अगर हम युवा को चुन लेते हैं आप लोग तो विकास की गंगा बहेगी? जी जरूर रहेगी। हम तो देखे कि गनौली पंचायत में हम आ रहे थे तो सड़क पर गंगा बह रही थी, हमारा पूरा बदन गंदा हो गया। तो ये गंगा क्या लग रहा है, गंगा खत्म होगा कि नहीं होगा? बदलाव होगा तो जरूर गंगा खत्म होगा। चलिए, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर कि खास करके युवाओं के मुंह से ये बात आई निकली। इस बीच हमारे फिर एक बार आए हमारे पास। जी बताइए। सबसे मेन जो है हमारा जो ये उम्मीदवार हैं नीलकंठ झा, जी जी जी, इनको मत देने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि ये पिछले 7-8 वर्ष से कार्यरत हैं समाज सेवा में, जबकि इनके ऊपर कोई इनका सोच भी नहीं था कि मुझे इस दौड़ में आना है। फिर भी ये 7-8 साल से जो है कार्यरत थे समाज सेवा में। तो जब ये बिना किसी पद के कार्यरत थे तो पद आने के बाद आप ही लोग सोचिए कि कितने कार्यरत रहेंगे। अच्छा, हम एक आपसे सवाल पूछेंगे खट्टा मीठा। पूछिए। कि ये युवा है नीलकंठ झा जी और अभी पढ़े लिखे शिक्षित भी काफ़ी बढ़िया है, हर चीज़ डिग्रियाँ भी बढ़िया है। हाँ। तो राजनीतिक में आना क्या लग रहा है आपको कि मान लीजिए जॉब भी अच्छा कर सकते थे, इस उम्र में राजनीतिक में आना क्या है? देखिए, जॉब करके जो है आप बदलाव कर सकते हैं, जॉब करके भी बदलाव चाहे तो लोगों का मेंटलिटी चेंज करके आप जो है माइंड वॉश वगैरह करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन उतना हद तक नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पद है जिला पार्षद का,
इसमें जो है आपके पास एक पावर रहता है, प्लस दूसरा जो है आपके पास लोगों की पहचान होती है, आप एक प्रतिष्ठित नागरिक बन जाते हैं। आप किसी को अगर कुछ बोलेंगे तो वो उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से जो है बदलाव ज़्यादा इससे होगा। जॉब करते हुए आपको क्या है, आपके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें जॉब पे भी 8 घंटा 10 घंटा टाइम देना है, जो भी कुछ 8 घंटा हो 4 घंटा हो, जिनका जैसा रहता है, तो उसमें बदलाव या विकास कम होता है। लेकिन इस पद पे आने के बाद अगर चाहें तो अच्छा खासा विकास और बदलाव कर सकते हैं, लोगों का सोच बदल सकते हैं। चलिए, हमारी शुभकामना है जो आपने आपके जो उम्मीदवार है उनका जो है इस बार ताज हो सर पे। हम यही आशा करेंगे। आने वाला चुनाव का नतीजा तो हम बता नहीं सकते हैं कि हाँ, हम यही उम्मीद करेंगे कि नीलकंठ जी के सर पे ताज हो। आप लोगों ने जो मन में संकल्प लिया है, जो सोच रखा है, जो युवा है खास करके कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा उनके आने पर, तो हम देखेंगे, हम भी लगातार बने रहेंगे। ये तो नहीं है कि जीतने के बाद हम नीलकंठ जी के पास नहीं आएंगे, हम भी देखेंगे कि ज़्यादा नहीं 1 साल में ही देखेंगे नीलकंठ जी क्या विकास किए हैं, और आप भी यहीं रहेंगे। तो हमारी जनता से या हमारे दर्शकों से क्या एक अपील कर दीजिए आपने? मेरा अपील बस ये है कि अपना मत जो है, अपना वोट जो है वो आप वेस्ट मत कीजिए। जिन्हें भी आपको चुनना है, चाहे वो नीलकंठ झा हो या जो भी कोई प्रत्याशी हो, बस सोच समझकर वोट दीजिए, वेस्ट मत कीजिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, काफ़ी अच्छा उन्होंने कहा, काफ़ी कुछ है। उन्होंने जो इस कुरीति चल रही है जीतने के बाद, उनका भी लेखा जोखा उन्होंने बताया, और उन्होंने अंतिम में एक शब्द दोहराया कि हम ये नहीं कहते हैं कि नीलकंठ जी को आप वोट दीजिए, आप वोट उस प्रत्याशी को दीजिए जो आपके सुख दुख में साथ रहे। आपका एक वोट 5 साल खराब कर देगा। क्या न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको मिलाते हैं नीलकंठ जी, जिला पार्षद उम्मीदवार हैं और क्षेत्र संख्या 46 है। नीलकंठ जी, आपका नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीलकंठ झा हुआ, गनौरी मेरा घर है। मेरे पिता से स्वर्गीय श्री पटपाल झा थे और जो 21 वर्ष नहीं रहे। नीलकंठ जी, हम एक सवाल पूछेंगे आपसे, मतलब आपका ग्रेजुएट मतलब शिक्षा स्तर क्या है? सर मैं बीकॉम ऑनर्स करा हूँ, वो अकाउंट ऑनर्स है, मगध यूनिवर्सिटी। एज कितना होगा आपका? 33। तो कुल मिला के आपको राजनीतिक में आना मतलब क्या कुछ ऐसा? मैं यहाँ पे जॉब में था, करीब 7-8 साल से कंटिन्यू मैं गाँव में। यहाँ का स्थिति देखा, राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ था। मैं जहाँ तक मैं सोचा, और मेरे जो इतने भी साथी हैं उन्होंने सब हमने प्लान करा, आपस में बात करी। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप कीचड़ में उतरिएगा नहीं तब तक आप कचरा को हटा नहीं सकते। यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है, आप खुद एक मीडिया कर्मी हैं, आप देखते होंगे, घूमते होंगे। तो जनरली यहाँ मैं कुछ काम करने आया हूँ, मैं लोगों को दिखाने आया हूँ, तो राजनीति में आके आप अच्छा काम कर सकते हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है, बेहतर काम करना, बेहतर आउटपुट देना, जो कि आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर होता है। आप अपनी बातों को अपने से ऊपर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जहां से आपको अच्छी खासी मदद मिल सकती है, जो आप जनता तक दे सकते हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि नीलकंठ, जैसे कि मतलब कीचड़ में कहते हैं कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो खास करके नीलकंठ जी का ये है कि मतलब कीचड़ हमारे मतलब क्षेत्र में कीचड़ भरा हुआ था, इसको लेकर के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनको आना पड़ा राजनीतिक में। आने वाला नतीजा क्या होगा वो तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस बीच नीलकंठ जी से कुछ खट्टे मीठे सवाल पूछेंगे, कुछ कड़वा सच पूछेंगे। तो नीलकंठ जी, हमें ये बताइए कि आप क्षेत्र भ्रमण के क्या लग रहा है आपका इस बारे में? मैं अपने क्षेत्र भ्रमण हुआ हूँ, बहुत काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। मेरे कार्यकर्ता हैं जिनको मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लगातार लोगों से संपर्क में है। मैं भी हूँ, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, एक क्लिनिक का नहीं है, तो इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, जिससे कि काफ़ी सहायता मिल रही है लोगों से संपर्क साधने में, लोगों से बात करने में। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि हम काफ़ी क्षेत्र भ्रमण किए, क्षेत्र संख्या 46 का, तो वहाँ से भी सुने कि आपका चर्चा काफ़ी युवाओं में काफ़ी हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए जनता जनार्दन इस बार अगर आपको क्षेत्र संख्या 46 का जो जिला पार्षद उम्मीदवार चुन लेता है, तो क्या आपके मन में क्या संकल्प रहेगा? सर देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अभी मेरे मन में आ रहा है। आप तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक राशन कार्ड के लिए आप, जहाँ तक मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन मिला है, राशन कार्ड के लिए अप्लाई होता है, उसका उनका राशन कार्ड नहीं बना। बहुत छोटी सी बात है, राशन कार्ड नहीं बना, क्यों नहीं बना उनको पता नहीं है। उनको तो पता नहीं है, सामने वाले कहीं से उनको ये उत्तर नहीं मिल पाता है क्यों नहीं हो रहा है।
मुझे लग रहा है ये छोटी छोटी बातों को जरूरी है इनको सॉल्व करना, जनता को कम से कम बताना जो भाई ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया जाए। जब तक आपको पता नहीं रहेगा जो आप जो फॉर्म भरे उसमें कि फॉल्ट क्या है तो वो क्या बता पाएंगे। ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है लोगों के लिए, जो कि बहुत ईजी होना चाहिए। आपने काफ़ी अच्छी बात कहे हैं कि मतलब छोटे छोटे लोगों को जो आज खास करके अभी हम देखें कोरोना काल से लेकर अभी तक जो एक राशन कार्ड के लिए इस बार जो राशन कार्ड का अप्लाई हो रहा था तो देख रहे थे हम कि माता बहन कितने लोग हैं कि प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट के थके लेकिन उनको नहीं प्राप्त हुआ। तो चलिए हम आप शुभकामना देंगे आपको कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको शुभकामना देते हैं कि आपका जो संकल्प है वो पूरा हो। इस बीच हम नीलकंठ जी कहेंगे कि आपके जो पंचायत में जो है क्षेत्र संख्या 46 में क्या विकास कुछ बता सकते हैं क्या होगा? हाँ, 3-4 जगह तो सड़क बनी है लेकिन उसको आप जाएं तो समेट के टीना में लेके आ सकते हैं, ऐसी स्थिति है। और दूसरी बात मैं कुछ चीज़ें आपको प्रकाश में देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ एक किसान हैं उनको आप देख लीजिए, उनका धान खराब हुआ, कीटनाशक की व्यवस्था नहीं, खाद का व्यवस्था नहीं, जो कि सरकार देने के लिए तैयार है, उन तक पहुँचाना है लेकिन बीच में कोई है उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई है नहीं। दूसरी बात, कोरोना काल में हम लोग अभी जी रहे हैं, जो बीता है बहुत बुरा समय बीता है, लेकिन किसी भी जगह पे जाइए तो एक छोटा सा भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कि आप डॉक्टर का तो बात ही छोड़िए, नर्स उपलब्ध नहीं है या कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं है। उसके बाद शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है, जो प्राइवेट आप सब भाग रहे हैं, लेकिन भारत है, यहाँ गांव वाला इलाका है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। इसी एक चीज़ हम आपको बताएंगे नीलकंठ जी, आपने शिक्षा की बहुत अच्छी बात कही है। हमने अभी लास्ट टाइम जो है निवर्तमान जिला पार्षद शुभंकर झा जी से भी हम इंटरव्यू लिए थे, यही चीज़ जो आए थे उनसे कि हम देवहार मुक्तेश्वर जो +2 विद्यालय है उसमें हमने अभी लगभग कुछ 1 साल 2 साल पहले हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया था। वो उनको समझ में आना चाहिए, इजी रूप से पढ़ाया जाए, कम से कम अरे सिंपल सर, मैं ये जानता हूँ यदि 8 घंटा मैं अपने किसी भी बच्चे को पढ़ा दूँ तो 1 सप्ताह यदि वो उसको कंटिन्यू पढ़ता रहे, टीचर का काम नहीं पड़ेगा उसको। यदि 8 घंटा बहुत समय होता है सर, आपके पास सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बच्चे रहते हैं। यदि हर एक क्लास का टीचर है वहाँ पे, सही से उनको दिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ेगा प्राइवेट स्कूल का, क्योंकि प्राइवेट में तो यही होता है, वही टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट का बीच का फासला जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। इस क्या है, कैसा परेशानी है, ये अंदर जाने के बाद पता चलेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकता, मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन उन लोगों से नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में कोशिश करूँगा इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए, इसको सुचारू रूप से करा जाए, जिससे कि कम से कम जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा बेहतर हो। अच्छा नीलकंठ जी, हम एक चीज़ पूछेंगे, आपके परिवार से कोई राजनीतिक में बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरे परिवार से अभी तक कोई राजनीति में नहीं थे। सभी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब में था, लेकिन मैं कंटिन्यू जॉब गांव में ही कर रहा था, मधुबनी में था एक प्राइवेट कंपनी में। तो मुझे लगा मैं इसमें आके कुछ करूं, मैं कर सकता हूं। एक चीज़ पूछेंगे हम आपसे कि हमारा करवा सच है चैनल का थीम है जी। क्या लगता है आपको, अगर आपको मतलब जनता जनार्दन इस बार चुन लेता है जिला पार्षद को उम्मीदवार के रूप में, तो क्या मतलब संभव ये हम बता सकते हैं आपको कि ये दावा है आपका कि जो आप बोले हैं कि हम विकास करें? सर, मेरा दावा नहीं, ये मैं संकल्पित हूँ विकास करूँ, इसीलिए आया हूँ। विकास करना ही उद्देश्य है, इसमें मैं कोशिश करूँगा, मैं 100 का 100 दूँ, यही मेरा कोशिश रहेगा। जो मुझसे जितना हो सके मैं अपना बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दूँ, लोगों से मिलूँ, लोगों का दुख दर्द समझूँ, उसको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ऐसा तो नहीं होगा नीलकंठ जी की आपके सर पे ताज होने के बाद में जनता जनार्दन जो आपको मतलब अपना बहुमत वोट दे करके आपको जिताएगा, उनको मतलब उनको जो है उनके लिए द्वार बंद हो जाए? सर, आपका जो सवाल है ये राजनीतिक कल्चर का जो हालत हो गया है उसके रिगार्डिंग है, लेकिन राजनीति का सर मैं जहाँ तक जानता हूँ इसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, समाज सेवा। राजनीति सभी यही है, समाज सेवा। अब इसको आप कैसे लेते हैं वो तो सर मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, क्योंकि मेरा ये 5 साल, आने वाला 5 साल ही मेरा बताएगा मेरा रिजल्ट क्या है। जैसे कि हम दर्शकों को बता देते हैं कि नीलकंठ जी पहली बार जिला पार्षद के उम्मीदवार हुए हैं, काफ़ी युवा हैं, युवा चेहरा है, उनके मन में जो चल रही है काफ़ी सराहनीय मतलब बात हो रही है कि मतलब विकास के प्रति। आने वाला समय बताएगा कि नीलकंठ जी कहाँ तक खड़े उतरते हैं इस अपने जो वादा पर में, वो तो हम नहीं बता सकते हैं,
लेकिन हम इसी बीच आपको और भी कुछ गनौली के अंदर में जो चाहे मुख्य सड़कें हो, चाहे जो भी समस्या हो, आपको दिखाते रहेंगे। हम एक चीज़ फिर आपको बताए थे, डे न्यूज़ के माध्यम से, ये मधुबनी का लोकल न्यूज़ चैनल है। आपको किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सवाल लगे तो आप हमें डायरेक्ट ईमेल या हमारे फ़ोन नंबर पर कर सकते हैं। इसी बीच हम नीलकंठ जी से पूछते हैं। नीलकंठ जी, हमको बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, मतदाता भाई को? मैं सबको प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं, अभी जागने का समय है। मैं कहीं कहीं सुनता हूं यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी है जो कोई 3 बार से खड़े हो रहे हैं, 4 बार से खड़े हैं। इलेक्शन ये नहीं है, इलेक्शन आपका मतदान है। इसको सोचें, समझें, फिर मतदान करें, क्योंकि आपका एक मत आपका 5 साल लेता है। बस यही मैं सबको प्रणाम करूंगा ऐसे ही बोल के। और सर, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अपने मतदाताओं के भरोसे पे खरा उतरूं, वो